नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल से पथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की अफवाह तंत्र एवं नदियों के बारे में। नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है और कौन सी नदियाँ कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है, किस भाग से निकलती है, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। और ये जितना भी MCQ अभी इस चैप्टर में मैं बताऊँगा, सारे MCQs जो है लगभग इसमें से एक दो प्रश्न हमेशा BPSC में दोहराया जाता है, तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये चौसा। किस स्थान से? चौसा से। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर पठारी भाग से निकलती है? फल्गु। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र में से होते हुए गंगा में मिलती है, बढ़िया से पश्चिम में। हरोहर नदी का उद्गम नेपाल है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोसी, लंबाई 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? तो चलिए देखते हैं। नदी कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, बागमती छोटा नागपुर का पठार, बूढ़ी गंडक हिमालय। बागमती जो है छोटा नागपुर का पठार, ये बेमेल है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ सरयू, घघरा, महानंदा, बागमती एवं कमला वगान है ना, वगान हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? 40वां BPSC में पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा चारों मिलती है। ठीक है, 1 2 3 4 चारों जो है गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों जो है गंगा में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो सोन नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा बागमती। इसका बागमती का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है 120 किलोमीटर। बिहार में वर्षा होती है लगभग 800 से 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सारण। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। घाघरा का उद्गम नदी जो है तिब्बत है ना। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? तो महानंदा। उद्गम दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम की ओर बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? चंदन। चंदन की उद्गम देवघर की पहाड़ियाँ हैं। चानंद है, सॉरी चंदन बोल दिया मैंने, चानंद होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है चंदन। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? वाल्मीकि नगर में। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है? महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल, तो ये अमरकंटक है। सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम ये हो जाएगा पलामू की चोरहा पहाड़ी से। 23वां क्वेश्चन। फाल्गु जो पठार छोटा नागपुर के पठारों से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? मोहन। किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है। तो धाराएं समाहित होती है
पंचाने की, फल्गु की, सक्री की, इस सभी की होती है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निम्नलिखित है बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? ककोलत जलप्रपात नवादा में। बिहार में जलप्रपात का सही समूह ककोलत, दुर्गावती, कर्मनाशा नदी पर प्रपात है। तो और ककोलत, दुर्गावती, जुहार खंड, ये जो हो जाएगा उपरोक्त दोनों ए बी सी सही, डी उपरोक्त कोई नहीं, तो सी हो जाएगा, है ना। सही है, सी आंसर हो जाएगा। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्धि ऐतिहासिक स्थल राजगीर। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम है? तो समूह सही क्रम इसमें देख लेंगे, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, ये सही है। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम, तो महानंदा, कोसी, बलान, कमला। 31वां क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में जो गंगा में मिलती है, सोन, पुनपुन, फल्गु, सक्री, है ना। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में मिलती है तो खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पटना से पश्चिम। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है, तो अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हम लोग राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड है सूर्य कुंड एवं नानक कुंड। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही कौन सा है? तो ये हो जाएगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। ठीक है। 42वां बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा आंसर हमारा मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? घाघरा। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो ये हो जाएगा बोधगया। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो ये बहेगी पश्चिम से पूर्व। और बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मुंगेर के उत्तर में। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? मनिहारी से थोड़ा पूरब। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में सारण जिले और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी घाघरा। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? ये गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है और सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ये जयनगर। कमला की सहायक नदियाँ बलान, डौड़ी, सोनी सब है।
कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी। कमला नदी का उद्गम नेपाल से होता है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो सी, बराबर की पहाड़ी के निकट। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। 44 में बीपीएससी में पूछा गया था। कोसी नदी विख्यात है पथ परिवर्तित में। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? 46वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आंसर गंडक, कमला, बागमती। गंडक सहायक नदी है तो ये हो जाएगा गंगा की। बिहार में कांवड़ झील स्थित है, ये हो जाएगा बेगूसराय। बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियाँ। प्राथमिक शिक्षक 1919 में 99 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन, क्यूल, चानंद, है ना। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो ये हो जाएगा गंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में है? तो ये हो जाएगा कोसी। CDPO 2005 में पूछा गया। सही जोड़ा की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा कटिहार, जिला कटिहार, महानंदा। ठीक है, सही पहचान जो है। भागलपुर पुनपुन ये गलत है। मुंगेर फल्गु गलत है। शिवहर उत्तरी कोयल गलत है। कटिहार महानंदा सही है। बिहार में घोघा झील स्थित है, ये हो जाएगा कटिहार में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। इसमें से कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ये बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सहरसा। बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया, बिहार। बिहार में स्थित कोयला जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो 47 मीटर, है ना। अब देखते हैं राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो ये हो जाएगा 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? फल्गु का। भिखना ठोरी दर्रे के मध्य में से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये गुजरती है हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तल पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी। उद्गम स्थल तिब्बत। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? 120 किलोमीटर। बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो ये बूढ़ी गंडक की। बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? ये हो जाएगा बागमती। बिहार में गंगा नदी के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सोन को। सोन का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सा समूह नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? यह गंगा हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया तो पटना। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो ये हो जाएगा 12। 65वां बीपीएससी में पूछा गया 2019। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? 66वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? डी, कोसी और मगध। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नदियों का उद्गम स्थल बता दिया, नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ उद्गम होती है। तो क्लास चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें।